आधी ब्याही और आधी कुंवारी नारी कौन थी? मित्रों, क्या आपने कभी ऐसी नारी के बारे में सुना है जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी? सुनने में यह बात असंभव लगती है, लेकिन यह कोई पहेली नहीं, बल्कि रामायण से जुड़ा एक गहरा रहस्य है। इस रहस्य में धर्म, वचन और कर्म का अद्भुत संदेश छिपा हुआ है। आज हम आपको इसी रहस्य का उत्तर देंगे और उससे जुड़ी एक रोचक, अनसुनी तथा शिक्षाप्रद कथा सुनाएंगे जो रामायण से प्रेरित है। इस कथा का रहस्य समझने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। एक समय की बात है, अयोध्या के महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए घने जंगल में पहुंचे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास तो था, लेकिन उस दिन भाग्य उनके साथ नहीं था। पूरा दिन वन में भटकने के बाद भी उन्हें एक भी शिकार नहीं मिला। उस समय राजाओं के लिए शिकार केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि वीरता और पराक्रम का प्रतीक माना जाता था। इसलिए खाली हाथ लौटने का विचार ही महाराज दशरथ को व्यथित कर रहा था। निराश होकर वे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वे मन ही मन सोचने लगे, आज का पूरा दिन व्यर्थ चला गया। ना कोई शिकार मिला और ना ही इस यात्रा का कोई उद्देश्य पूरा हुआ। इसी सोच में डूबे हुए उनकी दृष्टि अचानक सामने गई। उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच से एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या उनकी ओर चली आ रही है। उसका तेज, उसका सौंदर्य और उसके दिव्य वस्त्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। महाराज दशरथ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, इस निर्जन और भयावह वन में इतनी सुंदर और कोमल कन्या अकेली कैसे विचरण कर रही है, जहां हर ओर हिंसक पशुओं का भय बना रहता है। जब वह कन्या उनके समीप पहुंची, तब महाराज दशरथ ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस घने वन में अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें यहाँ के भयंकर वन्य जीवों का भय नहीं है? कृपया अपना परिचय दो। कन्या मुस्कुराई और विनम्र स्वर में बोली, हे राजन, पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपके व्यक्तित्व और तेज को देखकर प्रतीत होता है कि आप कोई महान राजा या पराक्रमी योद्धा है। महाराज दशरथ ने उत्तर दिया, मैं अयोध्या का नरेश दशरथ हूँ। राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना और राज्य का पालन करना होता है। अब तुम भी अपना परिचय दो। गंधर्व कन्या ने शांत स्वर में कहा, हे महाराज, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे अपने योग्य वर का चयन स्वयं करने की स्वतंत्रता दी है। उसी उद्देश्य से मैं इस वन में आई हूँ। यह सुनकर महाराज दशरथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें अकेले इस खतरनाक जंगल में भेज दिया? सामान्यतः पिता अपनी पुत्री के लिए स्वयं योग्य वर का चयन करते हैं। कन्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे महाराज, मेरे पिता को मेरे निर्णय पर पूर्ण विश्वास है और अब आपको देखकर मुझे लगता है कि मेरी खोज समाप्त हो गई है। आप ही मेरे लिए सबसे योग्य वर हैं। कन्या की बात सुनकर महाराज दशरथ हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे सुंदरी, तुम्हारे साहस, आत्मविश्वास और स्पष्ट विचारों की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूँ। महाराज दशरथ ने शांत स्वर में कहा, हे सुंदरी, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मैं अयोध्या का राजा हूँ और मेरे कंधों पर पूरे राज्य तथा प्रजा की जिम्मेदारी है। तुमने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा है, लेकिन क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह अनुमति दी है कि तुम अपनी इच्छा से किसी भी पुरुष, चाहे वह राजा ही क्यों न हो, को अपना पति चुन सकती हो? गंधर्व कन्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, मैं इस बात से भलीभांति परिचित हूँ। मेरे पिता ने मुझे अपने योग्य वर का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है। मेरा मन आपको अपना जीवन साथी स्वीकार कर चुका है। मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। कन्या के आत्मविश्वास और स्पष्ट विचारों ने महाराज दशरथ को प्रभावित किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुमने अपने निर्णय पर पूर्ण विश्वास किया है।
किंतु यह भी बताओ कि तुमने मुझे ही अपना जीवन साथी क्यों चुना? गंधर्व कन्या ने उत्तर दिया, हे राजन, जब मैंने आपको देखा तभी मेरा हृदय आश्वस्त हो गया कि आप ही मेरे योग्य वर हैं। आपका तेज, आपका व्यक्तित्व, आपकी गरिमा और आपका पराक्रम मेरे मन को स्पर्श कर गया। इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। महाराज दशरथ कुछ क्षण मौन रहे। उनके मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति सम्मान और आकर्षण उत्पन्न हो चुका था। उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस, सरलता और निष्कपट भाव ने मेरे हृदय को भी प्रभावित किया है। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। जैसे ही महाराज दशरथ विवाह की बात आगे बढ़ाने लगे, गंधर्व कन्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरिए राजन, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, लेकिन पहले आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। महाराज दशरथ ने उत्सुकता से पूछा, बताओ देवी, तुम्हारी क्या शर्त है? यदि वह उचित होगी तो मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। मित्रों, जब मन किसी इच्छा से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है, तब मनुष्य कई बार भविष्य के परिणामों पर पर्याप्त विचार नहीं कर पाता। उसी समय गंधर्व कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको मुझे यह वचन देना होगा कि मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। उस समय महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बिना अधिक विचार किए उस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोले, हे सुंदरी, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान होगा। यह वचन सुनकर गंधर्व कन्या संतुष्ट हो गई। उसके चेहरे पर संतोष की आभा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तब महाराज दशरथ ने कहा, अभी मुझे अयोध्या लौटना होगा। मैं राजसी रीति के अनुसार बारात लेकर शीघ्र ही वापस आऊंगा। इसके बाद हमारा विवाह वैदिक विधि विधान से संपन्न होगा। तब तक तुम निश्चिंत होकर यहीं मेरी प्रतीक्षा करना। गंधर्व कन्या ने विश्वासपूर्वक कहा, ठीक है महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। इसके बाद महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। उनके मन में उस साहसी, बुद्धिमती और आत्मविश्वासी गंधर्व कन्या की स्मृतियां बार बार उमड़ रही थी। इस प्रकार दोनों ने परस्पर वचन देकर गंधर्व विवाह का संकल्प स्वीकार किया। मित्रों, गंधर्व विवाह वह विवाह माना जाता है जिसमें स्त्री और पुरुष अपनी स्वेच्छा से एक दूसरे को मन, वचन और संकल्प के द्वारा स्वीकार करते हैं। महाराज दशरथ और गंधर्व कन्या के बीच भी ऐसा ही संकल्प हुआ था। इसे विवाह का प्रारंभिक स्वरूप माना गया, क्योंकि वैदिक विधि विधान के अनुसार होने वाली शेष रस्में अभी बाकी थी। महाराज दशरथ ने गंधर्व कन्या से स्पष्ट कहा था, मैं अयोध्या लौटकर विधिवत बारात लेकर आऊंगा। तब सभी वैदिक रीति रिवाजों के साथ हमारा विवाह पूर्ण होगा। गंधर्व कन्या ने उनके वचन पर पूर्ण विश्वास किया। वह उसी वृक्ष के नीचे शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी, जबकि महाराज दशरथ अयोध्या लौट गए। उनके मन में यह निश्चय था कि वे शीघ्र ही अपनी भावी जीवन संगिनी को पूरे सम्मान के साथ राजमहल ले जाएंगे। किंतु अयोध्या पहुंचते ही महाराज दशरथ राजकाज, प्रजा के दायित्वों और पारिवारिक उत्तरदायित्वों में इतने व्यस्त हो गए कि समय के साथ वह वचन धीरे धीरे उनकी स्मृति से ओझल होने लगा। अधिकांश लोग जानते हैं कि महाराज दशरथ की 3 प्रमुख रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रामायण में मुख्य रूप से इन्हीं तीनों का वर्णन मिलता है। कुछ अन्य परंपराओं और लोक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि उनकी अनेक अन्य रानियां भी थीं, जिनमें ये तीनों पटरानियों के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त थी। इसी कारण ग्रंथों में मुख्यतः इन्हीं का उल्लेख मिलता है। अयोध्या लौटने के बाद महाराज दशरथ का अधिकांश समय राजसभा, पारिवारिक कार्यों और राज्य के उत्सवों में बीतने लगा।
धीरे धीरे वे महल के जीवन और शासन की जिम्मेदारियों में इतने रम गए कि वन में प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का वचन उन्हें स्मरण ही नहीं रहा। उधर गंधर्व कन्या उसी वृक्ष के नीचे प्रतिदिन उनकी राह देखती रही। उसे पूरा विश्वास था कि राजा अपना वचन अवश्य निभाएंगे। हर दिन उसे यही आशा रहती कि आज महाराज दशरथ बारात लेकर आएंगे और उसे सम्मानपूर्वक अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया और उनकी प्रतीक्षा लंबी होती चली गई। प्रतीक्षा जब असहनीय हो गई, तब गंधर्व कन्या ने वहीं भगवान का स्मरण करते हुए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वह निरंतर प्रार्थना करती रही कि महाराज दशरथ अपने वचन का पालन करें। कई दिनों और रातों तक तप में लीन रहने के बाद अंततः उसने उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। उसी वन में तपस्या कर रहे महर्षि मतंग ने यह घटना देखी। वे गंधर्व कन्या की अटूट निष्ठा, त्याग और तपस्या से अत्यंत प्रभावित हुए। ध्यान के माध्यम से उन्होंने उसके जीवन का उद्देश्य और महाराज दशरथ से हुए वचन का पूरा रहस्य जान लिया। कहा जाता है कि महर्षि मतंग ने उसकी अस्थियों से एक दिव्य खड़ाऊ बनवाई। उनके मन में यह भाव था कि जिस वचन के लिए उस कन्या ने अपना जीवन समर्पित किया, वह किसी न किसी रूप में अवश्य पूर्ण होना चाहिए। इसके बाद महर्षि मतंग वह खड़ाऊ लेकर अपने शिष्य अत्रि मुनि के पास पहुंचे और उन्हें पूरी घटना विस्तार से सुनाते हुए वह दिव्य खड़ाऊ उनके संरक्षण में सौंप दी। महर्षि मतंग ने अत्रि मुनि से कहा, हे अत्रि, यह खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या की स्मृति है जिसने महाराज दशरथ के वचन पर विश्वास करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अब समय आने पर यही खड़ाऊ उस अधूरे वचन की साक्षी बनेंगी। इन्हें किसी ऐसे योग्य पुरुष को सौंपना जो इनके वास्तविक महत्व को समझ सके। अत्रि मुनि ने श्रद्धापूर्वक उन दिव्य खड़ाओं को स्वीकार किया और उन्हें अपने आश्रम में सुरक्षित रख लिया। उधर समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। महाराज दशरथ अपने पुराने वचन को पूरी तरह भूल चुके थे। कुछ समय बाद उनके घर भगवान राम का जन्म हुआ। समय बीतने के साथ श्री राम युवा हुए और फिर कैकेयी के वरदानों के कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में भ्रमण करते हुए वे महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। अत्रि मुनि और माता अनुसुया ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। माता अनुसुया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र, आभूषण और आदर्श गृहस्थ जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए। जब श्री राम वहां से प्रस्थान करने लगे, तब अत्रि मुनि को महर्षि मतंग का वचन स्मरण हो आया। उन्होंने वे दिव्य खड़ाऊ श्री राम को अर्पित करते हुए कहा, हे राम, ये साधारण खड़ाऊ नहीं है। महर्षि मतंग ने इन्हें विशेष उद्देश्य से सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। अब इन्हें आपको सौंपने का समय आ गया है। श्री राम ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें स्वीकार किया। उसी समय महर्षि मतंग भी वहां पहुंचे। उन्होंने अत्रि मुनि की ओर देखकर कहा, तुमने इन खड़ाओं को उचित हाथों में सौंपा है। इनका वास्तविक अधिकारी केवल श्री राम ही थे। मित्रों, श्री राम ने उन खड़ाओं को अपने पैरों में धारण नहीं किया। उन्होंने उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ एक स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर लक्ष्मण को सौंप दिया और कहा, हे लक्ष्मण, इन खड़ाओं की रक्षा करना। इन्हें पहनना नहीं है। हम वन में नंगे पैर ही चलेंगे, क्योंकि ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए हमारे साथ है। कुछ समय बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। उधर अयोध्या में श्री राम के वनवास से समस्त नगर शोक में डूबा हुआ था। सबसे अधिक व्यथित भरत थे। उन्हें अपने बड़े भाई के बिना राजमहल सूना लगने लगा। अंततः भरत ने निश्चय किया कि वे चित्रकूट जाकर श्री राम को वापस अयोध्या लेकर आएंगे। गुरु वशिष्ठ तथा राज परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वे चित्रकूट पहुंचे। वहां श्री राम को वनवासी वेश में देखकर भरत की आंखें भर आईं। वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, भैया, आप यह कष्ट क्यों सह रहे हैं?
अयोध्या का सिंहासन आपका है। कृपया लौट चलिए और राज्य का भार संभालिए। मैं स्वयं को इस योग्य नहीं मानता। श्री राम ने भरत को उठाकर स्नेहपूर्वक कहा, भरत, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अमूल्य है, किंतु यह वनवास पिताश्री के वचन की मर्यादा से जुड़ा है। उनके वचन की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। यदि मैं लौट गया तो उनका वचन अधूरा रह जाएगा। भरत ने विनम्र स्वर में कहा, मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूं, लेकिन आपके बिना अयोध्या अनाथ सी हो गई है। प्रजा अत्यंत दुखी है। क्या उनकी रक्षा करना भी आपका धर्म नहीं है? कृपया मेरे आग्रह को स्वीकार करें। श्रीराम ने गंभीरता से उत्तर दिया, भरत, मैं तुम्हारी भावना भलीभांति समझता हूं, लेकिन मेरा निर्णय अटल है। पिता का वचन ही मेरे लिए सर्वोच्च धर्म है। मेरी अनुपस्थिति में तुम अयोध्या का संचालन करो और प्रजा की सेवा करो। भरत ने भावुक होकर कहा, भैया, मैं आपके बिना अयोध्या की राजगद्दी पर कैसे बैठ सकता हूं? आपके रहते राज्य पर अधिकार करना मेरे लिए असंभव है। श्रीराम ने उन्हें स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, भरत, यदि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी एक बात मानो। मैं तुम्हें अपनी चरण पादुका सौंपता हूं। इन्हें राज सिंहासन पर स्थापित करके राज्य का संचालन करना। ये पादुका ही मेरे प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का मार्गदर्शन करेंगी। भरत की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, भैया, आपके बिना अयोध्या मुझे सूनी लगती है। मैं आपके स्थान पर स्वयं को कभी नहीं देख सकता। श्रीराम ने उत्तर दिया, भरत, ये पादुका केवल मेरे चरणों का प्रतीक नहीं है, बल्कि धर्म, मर्यादा और उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। इन्हें सिंहासन पर स्थापित करके तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाओ। इससे मुझे संतोष रहेगा कि अयोध्या मेरे आदर्शों के अनुसार संचालित हो रही है। भरत ने अत्यंत श्रद्धा से चरण पादुका स्वीकार करते हुए कहा, भैया, ये मेरे लिए आपके आशीर्वाद के समान है। मैं इन्हें राज सिंहासन पर स्थापित करूंगा, लेकिन जब तक आप स्वयं अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे तब तक मैं कभी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मैं तपस्वी के समान जीवन बिताकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। श्रीराम ने भरत को गले लगाकर कहा, तुम्हारा यह त्याग और समर्पण मुझे गर्व से भर देता है। मुझे विश्वास है कि तुम प्रजा का पालन उसी धर्म और न्याय से करोगे जैसा मैं करता। इसके बाद श्रीराम ने कहा, भरत, इन चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर स्थापित करना। इससे एक ऐसी माता की तपस्या भी सफल होगी जिसका त्याग आज तक अधूरा है। भरत ने आश्चर्य से पूछा, भैया, आप किस माता की बात कर रहे हैं? श्रीराम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, उस गंधर्व कन्या की जिसने मेरे पिता के वचन पर अटूट विश्वास किया, वर्षों तक प्रतीक्षा की और अंततः तपस्या करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब ये चरण पादुका अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगी तब उसके संकल्प की भी पूर्णता होगी। भरत ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उस त्याग में गंधर्व कन्या को प्रणाम किया और कहा, भैया, मैं इन चरण पादुकाओं को केवल राजचिह्न नहीं बल्कि धर्म और त्याग का प्रतीक मानकर सिंहासन पर स्थापित करूंगा। जब तक आप लौटकर नहीं आते मैं स्वयं को केवल आपका सेवक और प्रतिनिधि मानूंगा। इसके बाद भरत ने चरण पादुकाओं को एक स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर अपने मस्तक पर धारण किया। उनकी आंखों में विरह के आंसू थे, लेकिन मन में यह संतोष था कि वे अपने बड़े भाई की आज्ञा और धर्म की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। श्रीराम ने भरत को पुनः स्नेहपूर्वक आलिंगन करते हुए कहा, भरत, तुम्हारा यह त्याग युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होते ही अयोध्या लौटूंगा और तुमसे अवश्य मिलूंगा। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने उन चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर स्थापित किया और पूरे राज्य में घोषणा करवाई, अयोध्या के वास्तविक राजा श्री राम है। ये चरण पादुकाएं उनके अधिकार और मर्यादा का प्रतीक हैं।
मैं केवल उनका सेवक और प्रतिनिधि बनकर राज्य का संचालन करूंगा। यह सिंहासन श्रीराम के लिए सुरक्षित रहेगा। अपने संकल्प के अनुसार भरत ने राजमहल में रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने नंदीग्राम में एक साधारण कुटिया बनाकर तपस्वी का जीवन अपनाया। वे प्रतिदिन श्रीराम की चरण पादुकाओं की पूजा करते और उन्हीं को साक्षी मानकर न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करते रहे। भरत का त्याग, विनम्रता और धर्म पालन युगों तक आदर्श बन गया। उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि सच्चा नेतृत्व सिंहासन के वैभव से नहीं, बल्कि त्याग, धर्म और न्याय के पालन से सिद्ध होता है। वनवास के दौरान श्रीराम को भी भरत का यह समर्पण स्मरण रहता था। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने भरत के त्याग और निष्ठा की हृदय से प्रशंसा की। मित्रों, अब एक बार फिर उस गंधर्व कन्या की कथा पर लौटते हैं, जिससे महाराज दशरथ ने वचन दिया था कि उसके पुत्र को ही अयोध्या की राजगद्दी प्राप्त होगी। कुछ लोक कथाओं में चरण पादुकाओं की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान्यता के अनुसार उन्हें स्वीकार कर सकता है, किंतु इस कथा के अनुसार वे चरण पादुकाएं उसी गंधर्व कन्या के त्याग और अधूरे वचन की स्मृति थी। इसी कारण श्रीराम ने भरत से कहा था कि इन चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर स्थापित करना। ऐसा करने से महाराज दशरथ का वह अधूरा वचन भी एक अर्थ में पूर्ण होगा और उस त्याग में गंधर्व कन्या की आत्मा को भी शांति मिलेगी। यद्यपि उसके गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, फिर भी उसकी स्मृति से जुड़ी चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर विराजमान होकर उस वचन का सम्मान करेंगी। इसी कारण उस गंधर्व कन्या को ऐसी नारी कहा गया जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी रही। गंधर्व रीति से उसका विवाह संकल्प तो हुआ, किंतु वैदिक विधि से विवाह पूर्ण होने से पहले ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य और संदेश है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइए। यदि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।